किसी समय एक घने जंगल में बन्नी नाम का एक छोटा और फुर्तीला खरगोश रहता था। बन्नी तेज दौड़ने और अपनी चतुराई के लिए मशहूर था। वह जंगल के सभी जानवरों के साथ खेलता, दौड़ता और मस्ती करता था। लेकिन बन्नी को एक कमजोरी थी, वह पढ़ाई लिखाई से हमेशा दूर भागता था। उसे लगता था कि खेलकूद ही सबसे महत्वपूर्ण है और ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। जंगल के पास एक स्कूल था जहाँ सारे जानवर पढ़ाई करने जाते थे। वहाँ एक बुद्धिमान उल्लू मास्टर जी थे जो सभी को शिक्षा देते थे। बन्नी के सभी दोस्त उस स्कूल में जाते, लेकिन बन्नी कभी नहीं जाता था। वह हमेशा कहता, मैं तेज दौड़ सकता हूँ और खेलकूद में सबसे आगे हूँ, तो मुझे पढ़ाई की क्या जरूरत। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा खतरा आया। पास के गांव से कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए। सारे जानवर डर गए और उन्हें नहीं पता था कि कैसे बचा जाए। शिकारी चालाक थे और जानवरों को आसानी से फंसा सकते थे। मास्टर उल्लू ने सभी जानवरों से कहा, अगर हम चतुराई और समझदारी से काम लेंगे तो हम इन शिकारियों से बच सकते हैं। उल्लू मास्टर ने सभी जानवरों को कुछ खास योजनाएं बताईं ताकि वे सुरक्षित रह सकें। जानवरों ने ध्यान से सुनकर अपने अपने बचाव की योजना बनाई, लेकिन बन्नी को कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि वह कभी पढ़ाई के महत्व को नहीं समझा था। जब शिकारी आए तो सारे जानवर अपनी योजनाओं के अनुसार छुपने और बचने में सफल हो गए। लेकिन बन्नी को कोई योजना नहीं पता थी। वह इधर-उधर भागने लगा, लेकिन उसकी तेज दौड़ भी काम नहीं आई क्योंकि वह शिकारी के जाल में फंस गया। बन्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्य से उसके दोस्त और मास्टर उल्लू ने मिलकर एक योजना बनाई और बन्नी को शिकारियों के जाल से बाहर निकाला। जब बन्नी सुरक्षित बाहर आया तो उसने मास्टर उल्लू और अपने दोस्तों से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने अब समझ लिया है कि केवल तेज दौड़ने से कुछ नहीं होता, ज्ञान और शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद बन्नी ने तय किया कि वह स्कूल जाएगा और पढ़ाई में भी उतनी ही मेहनत करेगा जितनी खेलकूद में करता था। धीरे धीरे वह पढ़ाई में भी अच्छा हो गया और अपनी चतुराई और ज्ञान से जंगल के अन्य जानवरों की मदद करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में खेलकूद और शारीरिक ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान और शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हमें हर स्थिति में चतुराई और समझदारी से काम लेना चाहिए।